हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने चैनल फिजिक्स विद आलोक 5045 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है अनसॉल्व पेपर 2025। यानी आज आपको क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर 2025 सेट संख्या 5 822 बीजेड, ठीक है। इसका बहुविकल्पी 20 प्रश्न आपको बताने चल रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 1 देखा जाए जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। यानी एक संख्या आपको दिया है 96, दूसरी संख्या आपको दिया है 404, ठीक है। दूसरी संख्या आपको दिया है 404, इनका एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दिया है, तो इसका एचसीएफ आपको दिया है 96 404 का एचसीएफ दिया है 4, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा इनका, ठीक। तो 96 404 का क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम। तो आप लोग को सूत्र पढ़ाया गया होगा बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान रख लेते हैं, इसका मान है 96 गुणे 404 इक्वल टू एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है 4, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 गुणे 404 बटे 4, ठीक है। इनका गुणा करा लेते हैं, इनका भाग करा लेते हैं, ये आएगा 4 एक नम 4 0, 4 एक नम 4, 96 का नम 96 क्योंकि यहाँ पे 0 है, और फिर 96 का नम 96, ये हो जाएगा आपका बच्चा एलसीएम, ठीक है। ये आपका आंसर सही है, जो कि आपके विकल्प में है आंसर ये डी, ठीक। यानी डी नंबर विकल्प आपका सही है, पहले का डी, ठीक। आइए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास बिंदु 2,5 की आपकी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, यानी 0 0 से दूरी पूछी जा रही है। तो बच्चा जो मूल बिंदु से, बच्चों आपका जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान लेंगे बच्चे इसको x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, मान रख लेंगे तो आ जाएगा डी इक्वल टू अंडर रूट x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है आपका 2 इसका वर्ग प्लस इसका मान है बच्चा आपका 0 माइनस y1 का मान है आपका 5, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे बच्चा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25 25, क्योंकि यहाँ घटाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 25 4 हो जाएगा 29, डी बराबर यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। जो कि आपका विकल्प सही है, जो कि आपका विकल्प सही है डी वाला, ठीक है। ये हो जाएगा मात्रक में आएगा, मात्रक में आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस tan 45, यानी इसका मान क्या होगा। तो अंडर रूट 2 और tan 45 का मान आपको पता है क्या है भैया, 1 होता है, ठीक। यही आपका आंसर है, जो कि आपका है विकल्प नंबर सी में दिख रहा होगा, ठीक है। इसलिए आपका सी वाला सही है। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन आप पढ़िए। चौथे में दिया है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ मान रख लेंगे इसका, तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, आ जाएगा 1, यही आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपके विकल्प में ए में सही है। इस प्रकार चौथे का पहला सही है। आइए पांचवा देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यदि आपको x बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है आपके लिए यहाँ पर 1 दिया है, तो y का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए x का मान यहाँ पे रख लीजिए 1, तो 2 का नम 2 और प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 11, इधर पक्षांतर कर दिए हो जाएगा 3y इक्वल टू 9, तो 3 त्रिक का 9, y बराबर 3, यही आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपके विकल्प में सही है बच्चा, ये बी ऑप्शन में, ठीक है। आइए छठवां क्वेश्चन देखा जाए। छठवें क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी दिया है, ठीक। दिया है 21 18 15, एक एपी दिया है 21 18 15, ठीक। आपसे पूछ रहा है डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि का वह पद जिसका मान -81 है, यानी आपको an की वैल्यू दे दिया है कितना, -81, आपसे पूछा जा रहा है n का मान, ठीक है ना। आइए देखते हैं, क्योंकि एपी का nवां पद का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान है -81, a का मान है 21, एपी का जो पहला पद होता है उसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपका a है। सार्वंतर d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पर a2 आपको दिख रहा होगा 18 और a1 दिख रहा होगा 21, घटा लेंगे तो -3, डी का मान आ जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे ये मान रख लेते हैं, प्लस n का मान निकालना है, गुणे d का मान -3 है, इसको इधर पक्षांतर कर लिए, -81, ये इधर प्लस इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, n-1 इंटू -3 जोड़ लीजिए, 1 1 2 8 2 10 माइनस का हो जाएगा 102 n-1 और गुणे -3, ठीक है। अब जो है इसको n-1 इक्वल टू आ जाएगा -102 और बटे -3, इसको काट लीजिए बच्चा, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12, ठीक। ये n-1 n-1 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 34 से जो एक हो जाएगा आपका 35, यही आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपका विकल्प सही है, कौन सा, सी सही है, यानी n बराबर 35वां पद आपका आंसर आएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपका प्रायिकता से है, कह रहा है एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा से निकाली जाती है, इस गेंद के लाल नहीं होने की क्या प्रायिकता है, ठीक। आइए इसे देखा जाए। आइए बच्चों, आपको नीली गेंद जो दिया है b इक्वल टू वो दिया है 2, और आपको दिया है व्हाइट गेंद जो दिया बच्चों वो दिया आपको 3, और आपके लिए रेड गेंद जो दिया है वो आपको दिया है 4, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि निकाली गई गेंद लाल ना होने की क्या प्रायिकता है, तो सबसे पहले लाल होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं पी ऑफ ई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे होता है बच्चा अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, ठीक है ना। अनुकूल परिस्थिति आपका बच्चा कितना है, लाल होने की क्या 4 है, रेड गेंद कितना 4 है, और आपका कुल कितना है, तो ये 3 2 5 4 9 है, यानी लाल गेंद के होने की क्या प्रायिकता है 4/9, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है। तो लाल होने की क्या प्रायिकता है 4/3, सॉरी लाल होने की क्या प्रायिकता है 4/9, और प्लस न होने की प्रायिकता लाल, इसके बार लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पी ऑफ ई बार 1 माइनस 4/9, 9 का 9/4, और यहाँ पर 9 आ जाएगा 5/9 पी ऑफ ई बार, यही आपका विकल्प सही है, यानी विकल्प संख्या आपका सही है ए। लाल के न होने की घटना क्या है 5/9। आइए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाएं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, किसी घटना के अवश्य घटित होने की क्या प्रायिकता है, तो जब कोई घटना अवश्य घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ठीक है, और ना घटने की प्रायिकता यानी असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो आपका 0 होती है, ठीक है ना। आइए अब आपको क्वेश्चन नंबर दिखाएं हम 9, ठीक, 9 जो कि आपका, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, जो कि आपको दिया है, दिए हुए चित्र में यदि डी पैरेलल बीसी हो तो आपको ज्ञात करना है कि बीसी डी बटे बीसी का मान ज्ञात क्या होगा, ठीक है, डी बटे बीसी का मान। देखिए चित्र में आपको दे रखा है, चित्र में आपको दे रखा है एक त्रिभुज दिया है, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे दिया है बच्चा डी, और यहाँ पे दिया है ई। ये आपको दिया है बच्चा 3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। जब आपको त्रिभुज पढ़ाया गया बच्चों, तो आपको एक पढ़ाई गई होगी थेल्स प्रमेय या फिर समानुपातिकता की प्रमेय, ठीक है। उसमें आपको ये बताया गया होगा, यदि उसमें आपको ये बताया गया होगा, यदि दो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी आपको दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये हो जाएगा आपका एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी, ठीक है। यहाँ पे मान रख लीजिए, देखिए दिया 3, ये भी दिया है आपका 6 इज इक्वल टू, ये दिया है 2, ये दिया है 4, इसे काट लीजिए, दिया जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, जो कि आपकी विकल्प संख्या दिख रहा होगा बी में सही है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9 का बी सही है। आइए आप लोग 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चा, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये चित्र के माध्यम से समझे। जैसे आपका ये कोई वृत्त बना दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा खींचे कुछ इस प्रकार से, इसका नाम है क्यू, बाह्य बिंदु, ठीक है ना, और ये आपका है केंद्र मान लीजिए, ठीक है, और इसको मिला दीजिए, ओ को किससे मिला दीजिए,
क्यू से, क्यू को ऐसे मिला दीजिए। तो आपको ये वाली भुजा दे दी है, इसको मान लीजिए यदि ए, तो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या बनेगा 90, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है, ये 90 बनेगा, और ये आपको दिया 25 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमें पता है, हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय पढ़े हैं, कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का मान दिया 25, क्योंकि 90 के सामने जो वाली भुजा होती है बच्चा, होती है आपकी कर्ण, और ये लंब आपको, इसके रेडियस आपको निकालना है, इसे मान लें आर स्क्वायर प्लस आधार आपको दिया है बच्चा 24, इसका वर्ग कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 का वर्ग जो होता है बच्चा 625, 24 का होता है 576, इसे हल कर लीजिए, तो आ जाएगा 49 आर स्क्वायर इक्वल, ठीक, घटा लीजिए, 15 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा आपका 1, 11 में से 4 7 गया 4, ठीक, तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका विकल्प संख्या दिख रहा होगा ए में सही है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए 11 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड जिसका कोण दिया 30 डिग्री, संगत चाप की लंबाई, ठीक है, थीटा आपको दे दिया है 30 डिग्री, आर का मान आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई पूछ रहा है, संगत चाप की लंबाई, ठीक है, यानी एल इक्वल टू होता है थीटा बटे 360, संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है ना। मान रख लीजिए, इसका मान है 30 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई, आर का मान है 6, इसे काट लीजिए, आ जाएगा 12, 12 6 दूनी 12, ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर, जो कि आपका विकल्प संख्या दिख रहा होगा बी सही है, यानी 11 का बी, ठीक है। आइए 12 देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 देखिए, 12 में कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, कह रहा है एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रख दिया जाता है, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुछ इस प्रकार से बच्चा। देखिए विकल्प में आप लोग ना, विकल्प में आप लोग तुक्का मार के से नहीं कर सकते बच्चा, ठीक, तो विकल्प के सारे क्वेश्चन आपको लगाने आने चाहिए, और ऐसे मेरे जैसे एग्जाम में आपको लगाना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम आप 45 मिनट अपने रिजर्व में रखिएगा, 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक, ठीक है ना, तभी आपको ये सवाल आ सकते हैं। अगर आप तुक्का पे भरोसे रहेंगे तो वो आपका गलत रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए, इसकी हाइट आपको दे दिया बच्चा 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, अब कह रहा है इस प्रकार से जो ठोस बन रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एरिया इक्वल टू होता है, बेलन जो मिलकर के बनता है बच्चा वक्र पृष्ठ से, यानी 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया गया है, इसका जो होता है बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, पाई आर एच 2 और 1 मिलकर के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा, पाई आर मिल जाएगा बच्चा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2h प्लस आर 3r, ठीक है ना। आइए, तो पाई का मान अभी ना रखते हैं, आर का मान कितना दिया बच्चा 3 दिया है, ठीक, 2h का मान 5 दिया है, 3 आर का मान 3 दिया है, ये हो गया पाई 3 पाई, और गुणे ये हो गया 5 दूनी 10 और प्लस 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 10 9 19, 3 पाई गुणे 19, 19 क्या होता है 57 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका आ रहा विकल्प, विकल्प संख्या आपके दिया है बच्चा डी सही है, ठीक है ना, 12 का डी। आइए 13 देखा जाए। आइए बच्चा 13 देखा जाए, 13 नंबर। देखिए 13 आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बनाए गए के साथ बने कोण का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग को पता है बच्चे, प्रमेय पर डायरेक्ट दे दिया है, जैसे कोई यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ बाह्य बिंदु से कोई हम स्पर्श रेखा डालते हैं, ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी दैट्स इट, थीटा का मान कितना दे दिया है, सीधी सी बात है, थीटा का मान आपको 90 डिग्री, प्रमेय जो पढ़ा होगा उड़ा सकता है सवाल को, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 14 में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जैसा कि आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू आता है sec स्क्वायर है, ये आपकी दूसरी शर्त का है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बच्चा आपका होता है, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर है, और 1 अपान कॉस जो होता है सेक, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है पूरे का अपान 1 अपान कॉसेक जो होता है बच्चा 1 अपान साइन, ठीक है ना, ये साइन स्क्वायर है, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये पहुंच जाएगा नीचे, ठीक, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है और बटे कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होता है बच्चा tan स्क्वायर है, तो आपका विकल्प संख्या दिख रहा होगा डी सही है इसका, यानी 14 का डी। आइए 15 देखा जाए, 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन बच्चा आपका कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का केंद्र के द्वारा एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण का कोण अंतरित करता है, यानी क्वेश्चन आपको दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थीटा की वैल्यू दे दिया बच्चा आपको 60 डिग्री, रेडियस आपको दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, एरिया आपसे पूछा जा रहा है, बेहद ही इजी सूत्र है, थीटा अपान 360
पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसका प्रयोग करते हैं। ये दिया 60, ये दिया 360, पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर का मान 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये कट जाएगा बच्चा कितनी बार में, 6 बार में। और काट लीजिए इसे, 11 दूना 22 और 3 दूनी 6, 11 सते 77, ठीक है ना, और 77/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका सही है, जो कि आपका विकल्प संख्या दिख रहा होगा बी सही है बच्चा, ठीक, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए 16 नंबर देखा जाए। आइए बच्चों 16 नंबर देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 452 से ही 4/7 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगी। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये दिया है 452 और सही 4/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए ये 4 22/7 आर स्क्वायर ये ज्ञात करना है। ये 7 दूनी 14, 14 4 18, हासिल आया 7 बचे 35 से 36, हासिल आया 3, 7 चौके 28, 3 21/7, इसे काट लीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 से इसे काट लीजिए बच्चा, तो ये हो गया आपका 7 चौके 28, बच्चा 28 3 होता है 31, ठीक है ना, इसे काट लीजिए 22 से, ये हो गया आपका 22 91 22, फिर बचा यहाँ से कितना आपका 9 96 हो गया, 22 चौके 88, फिर बचा 8, फिर 88 हो गया, 22 चौके 88, 4 से इसे उड़ा लीजिए, तो ये 4 तिहाई 12, और ये हो गया आपका फिर से कितना 24, और ये हो गया आपका 6 चौके 24, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36, तो आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सही है बच्चा ए, 16 का ए, ठीक है ना, 16 का ए, ऐसे आपका लगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए 17 देखा जाए। 17, ठीक है, 17 कह रहा है आपसे द्विघात बहुपद दिया है, जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² - 4x - 1, ठीक है। इसको कह रहा है कि इसका शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ से द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c, तो बहुपद का जो गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चा c/a। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c का मान -1 और a का मान आपको 4 दिख रहा होगा, जो कि विकल्प संख्या आपको दिख रहा है, कौन सा विकल्प संख्या दिख रहा है 17 का b, -1/4, ठीक है। 18 देख लीजिए, 18 कह रहा है आपसे एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 4x + 4/3, ठीक, इसमें आपको व्यक्तिगत पूछ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² - 4ac, b का मान दिया बच्चा -4, ओवर कर लीजिए, 4a का मान दिया है 3 और c का मान दिया 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16 और यहाँ -4 चौके 16, 16 16 कट जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 0, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, 18 का 0 आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका विकल्प संख्या सही है ए। आइए 19 देखा जाए। 19 में बच्चा आपको दिया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा। आइए वर्ग अंतराल आपको दिया है बच्चा, और इधर दिया है बारंबारता, ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग मध्यमान, ठीक, और यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई, मध्यमान को बच्चा एक्स आई से, ये आपका एफ आई, ठीक, या फिर इसी को एफ आई बोल सकते हैं। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ठीक, आई थिंक यही दिया है। आइए एफ का मान आपको दे रखा है कितना, एफ का मान दिया है 4 6 6 5 4, 4 6 6 5 4, ठीक है ना। आइए मध्यमान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 4 2 2, ये हो जाएगा 8 4 12, 12 का 6, ये हो जाएगा 20, 20 का 10, ये हो जाएगा आपका 28, 28 का 14, ये हो जाएगा बच्चा आपका 36, 36 का हो जाएगा 18, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 दूनी 8, ठीक, और ये हो जाएगा 6 36, ये हो जाएगा 10 छंग 60, ये हो जाएगा 14 पंजे 70, ये हो जाएगा 18 चौके 72, ठीक है ना। यहाँ से निकाल लीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ लीजिए बच्चा, 8 से 14, 14 2 16, हासिल आया 1, 3 1, हासिल आया 1, अभी हो गया 6 3 9, 9 1 10, 10 7 17, 17 और 7 हो गया बच्चा आपका 24, ठीक है ना। और इसका निकाल लीजिए, ये हो गया सिग्मा एफ आई, तो 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 5 25, ये आ जाएगा 25। माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, इसका मान है 246, इसका मान है 25, 25 नवइये जो होता है 200 होता है 225, ठीक है, और दशमलव लगा देंगे, तो ये बच्चा आपका जाएगा फिर 8 बार जाएगा, ठीक है, और बचेगा आपका 10, 25 चौके 100, ठीक, ये आपका विकल्प संख्या दिख रहा होगा, ये आपका 19, 19 में विकल्प संख्या दिख रहा होगा आपको सी, कौन सा सही है सी, ठीक, इस प्रकार से लगेगा। आइए 20 देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें एक दिया है बच्चा वर्ग अंतराल और बारंबारता, कह रहा है कि सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा।
तो आप बारंबारता का बीचों बीच वाला बारंबारता निकालिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 है। ठीक, इसके जस्ट ऊपर जो आपको वर्ग अंतराल दिया है वो दिया है 20 से 30। क्या दिया बच्चा? 20 से 30। यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, यानी माध्यिका का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपका विकल्प संख्या दिख रहा होगा इसमें बी में सही है ये। यही आपका आंसर आएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको ठीक, इस प्रकार से आप लोग के लिए बच्चे 20 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। अगला प्रश्न, अगला सेशन मैं आप लोग के लिए जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।